गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग मैथ्स में वापस एक चैप्टर ले रहे हैं जिनका नाम है लेसन नंबर 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इस चैप्टर में बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक सीरीज ऑफ नंबर दिए होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं कोई भी नंबर, आप 8 से स्टार्ट करो, 8 फिर 11 फिर 14 फिर 17 फिर 20 23, इस तरह से नंबर आगे जा रहे हैं। ठीक है, आपको उधर डैश नंबर दिए हैं। तो ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो सबके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल 8 में 3 11 माइनस 8, मतलब ये टर्म में से माइनस करोगे तो ये टर्म 1 हो गया, ये टर्म 2 हो गया, ये टर्म 3, ये टर्म 4, टर्म 5, मतलब नंबर लिए हैं, संख्या नंबर। तो ये पहले नंबर है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो थे, ऐसे बहुत सारे आगे आगे चल रहे हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आना चाहिए। तो T2 माइनस T1, 11 माइनस, मतलब पीछे में से बड़े में से, मतलब पीछे में से ही आगे वाला माइनस करना है, तो वो आपको मिलेगा डिफरेंस। ठीक है, तो D इज इक्वल टू बिगर माइनस, मतलब आगे वाला नंबर पहले और फिर पीछे वाला नंबर। तो हमको पता चलता है 11 माइनस 8 कितना आता है आंसर 3। दूसरा ले लेते हैं D इज इक्वल टू, अब इसको मैं दोनों को कंसीडर करता हूं तो 14 माइनस 11 आंसर आता है 3। फिर तीसरा कंसीडर करता हूं 17 माइनस 14, तो ये भी 3 आ गई। मतलब सबका डिफरेंस, सब नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 3। मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये हम लोग एपी है ऐसा कंसीडर करेंगे क्योंकि सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। दूसरा ये है वो फर्स्ट टर्म है, उसको हम लोग ए नाम देते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू 8, तो T1 टर्म 1 जहां पे भी पहला टर्म है उसको ए नाम देंगे। दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है वो डी नाम देंगे, हम लोग डिफरेंस बोलेंगे। और तीसरा उसको नंबर दिए हैं, ये टर्म 1 है, टर्म 2 3 4 5, इस तरह से। और एक फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, कोई भी टर्म है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे तीसरी टर्म फाइंड करनी है, तो पहले आपको पता है ए कितना है 8, डी कितना दिया है, डी कितना है हमारा 3। अब आपको क्या फाइंड करना है, नंबर थर्ड नंबर की टर्म क्या है, हमको पता चल गया है यहाँ पे 3 है, या 4 5 नंबर की टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म। तो एक फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला है कौन सा भी टर्म फाइंड करने के लिए, या तो टर्म दे दिया होगा तो हम लोग डी फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे, एन फाइंड करेंगे, ऐसे बहुत सारे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सम सॉल्व करेंगे। अभी के लिए एन क्या रखना है 5, तो T5 फिफ्थ टर्म क्या आएगी, ए कितना है 8 प्लस एन माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू डी 3, 8 प्लस 5 माइनस 1 4 4 3 12, कितना आया 20 है। तो जो फिफ्थ नंबर की जो टर्म है वो 20। इस तरह के बहुत सारे आगे आगे सम हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 10A दी है, तो उस हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आगे आगे देखते हैं कितना क्या हो सकता है आगे आगे। ठीक है, ओके। सो सबसे पहला सम है वो है 10A का। ये तो इंट्रोडक्शन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह से बहुत सारी टर्म होंगी जिनके बीच में डिफरेंस सेम रहेगा, उतने ऐड करते जाओ। एक नंबर में जो डिफरेंस है वो ऐड करते जाओ, दूसरा मिलेगा, दूसरे में वापस ऐड करो तो तीसरा मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों को नंबर आगे आगे मिलते जाएंगे। सबसे पहला है शो दैट द प्रोग्रेशन, हमको पहला फाइंड करना है। यहाँ पे प्रोग्रेशन दिया 11 13 15 17 19 डैश डैश डैश, एपी है, ये हमको शो करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, शो करना है। तो हमको पता है डिफरेंस सबका क्या आना चाहिए, इक्वल। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। मतलब इसमें से ये तो टर्म 1 हो गया, ये सेकेंड नंबर की है, ये थर्ड नंबर की है, मतलब 2 3 हमको शो करना है कि सबका डिफरेंस इक्वल है, इसलिए ये एपी में है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस डी,
13 माइनस 11 इज इक्वल टू 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 17 माइनस 15 इज इक्वल टू, ऐसे बहुत सारा, इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट आना चाहिए, कॉन्स्टेंट मतलब इक्वल होना चाहिए, ये डी है। तो सबको पता है कितना आया सबका 2, सबका 2 आया, तो हम लोग बोलेंगे दिस सीक्वेंस, और इसको हम लोग बोल सकते हैं ये प्रोग्रेशन जो दिया है वो है हम लोग इसको कह सकते हैं, ये प्रोग्रेशन जो है वो है एपी। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखना होता है कि दिस प्रोग्रेशन इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट। सेकेंड, उसी में क्या बोला है, राइट डाउन फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या है हमको पता है 11। सेकेंड, कॉमन डिफरेंस क्या हमको पता है, डी इज इक्वल टू क्या आया, ये वाली चीज हमको क्या मिली 2, तो डी इज इक्वल टू 2। और हमको फाइंड करना है 20th टर्म, 20वीं टर्म, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, T20, n की जगह पे आपको क्या रखना है, क्योंकि n 20 नंबर की यहां से पहले दूसरी थी, तो 20 नंबर की जो भी जो आपको आएगी वो संख्या नंबर, वो कौन सा है वो हमको फाइंड करना है। तो कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए क्या है 11 प्लस n माइनस 1 कितना है n 20, तो 19 मैं सीधा लिख दे रहा हूं इंटू डी, या पहले लिखते हैं, चलो ये पहला सम है, तो 20 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2, ये है 11 प्लस ये 19 आ जाएगा, 19 टू जा 38, अब हम लोग 9 और 40, तो 49, तो T20 20वां नंबर का जो भी मतलब 20th नंबर जो है वो नंबर का वो संख्या है 49। तो आप 20 नंबर काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो इसी तरह से हम लोग अब आगे आगे बढ़ते जाएंगे। हर बार ये पूरी एक्सरसाइज आई थिंक सो बहुत इजी है आपके लिए, पहली एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें कंसेप्ट जो है वो हमको समझने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये 13, 20, 27, 13, 20, 27, 34 एपी में है, ऐसा शो करना है। तो हमको पता है डी कांस्टेंट आना चाहिए, तो डी क्या आएगा T1 माइनस T2, सॉरी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस, ये लिखना पड़ता है आपको, टर्म तो 2-3 लिखना होता है, बाकी तो अपने आप आ जाता है। फिर 34 माइनस 27 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आना चाहिए, तो क्या आएगा डी हमारा यहाँ पे, आई थिंक सो इट इज 7, सॉरी यस 20 में से 13 जाएंगे तो 7 हमको मिल गया हमारा डिफरेंस। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए बोला है ए, फर्स्ट टर्म क्या दिया है 13, कॉमन डिफरेंस तो हम लोगों ने लिख ही लिया है, डिफरेंस तो ये आ गया 7, और हमको फाइंड करना है 16th टर्म, तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और हमको फाइंड करना है n इज इक्वल टू 16, 16वें नंबर पे 16th नंबर पे कौन सा संख्या आएगी। ठीक है, तो n की जगह पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको रखना है n इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो T16 इज इक्वल टू a क्या है 13 प्लस n माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 15, मैं अब डायरेक्ट ले रहा हूं, और d की जगह पे क्या आएगा 7, 13 प्लस 15 7 जा 105, उसमें हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 118। सो इस तरह से हमको पता चल जाता है कि ये 118 है, वो है 16th टर्म। तो आपको फिर लिखना पड़ेगा 16th टर्म T16 इज इक्वल टू 118। तो ये इस तरह से बहुत सिंपल सम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो आपको एक दिया है 10, 6, 2 माइनस 2, 10 फिर 6, 2 फिर -2 -6, ये एपी है ऐसा सोचना है। तो ये टर्म 1 हो गई हमारे लिए, T1 T2 ऐसा दे दिया है। तो पहले शो करना है कि ये एपी में है।
एपी में होगी तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, कॉमन, कांस्टेंट सॉरी। तो 6 माइनस 10 आपको टर्म 2 में से ही टर्म 1 माइनस करनी है, इज इक्वल टू टर्म 3 में से टर्म 2, तो 2 माइनस 6। आपको ऐसा नहीं है कि बड़े में से छोटा, वो तो करना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये में से ये, तो -2 -2। अब डैश 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 करते रहे, कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे -4, यहाँ पे भी क्या आएगा -4 -4 -4, ठीक है। तो कांस्टेंट आया। अब हमको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। पहला टर्म क्या है, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या दिया है 10, डिफरेंस क्या आया हमारा, कॉमन डिफरेंस -4, और हमको फाइंड करना है 10th टर्म। तो n की जगह पे आपको क्या रखना है 10, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 10 प्लस कौन सा नंबर n माइनस 1, T10 सॉरी, T10 10 ए की जगह पे n माइनस 1 मतलब 9 इंटू डी कितना है -4, 10 प्लस 9 4 जा 36, लेकिन -36 आएगा तो ये प्लस माइनस माइनस, आंसर आ जाएगा -26। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 10th नंबर की जो संख्या है, 10th रैंक, हम लोग रैंक के हिसाब से भी देख सकते हैं कि पहले रैंक को ए है, दूसरे रैंक को है, तीसरे रैंक, चौथे। तो 10वें नंबर पे जो है वो कौन सा नंबर होगा, 26। तो इस तरह से आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग 4th सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बाजू में ही कर देता हूं, ठीक है। 4th में दिया है 11 5 -1 -7 -13, ये एपी में है, ऐसा शो करना है, ठीक है। तो आपको पता है अगर एपी में है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, सेम टू सेम थिंग्स है सब की सब, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, 5 - 11 इज इक्वल टू कांस्टेंट आना चाहिए, -1 - 5 इज इक्वल टू -7 -1, ठीक है। 7 में से ये तो डबल 2 बार माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट आना चाहिए। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, -6, सब में -6 आ रहा है, तो कांस्टेंट है। फर्स्ट टर्म कौन सी है, 11, डिफरेंस हम लोगों को -6 मिला, वापस आपको फाइंड करना हो तो T2 - T1 करके देख लेना। 12th टर्म हमको फाइंड करनी है, तो n इज इक्वल टू 12 रखना है। 12वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा मतलब, तो Tn आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T12 12 नंबर पे a क्या है 11 प्लस n माइनस 1 12 माइनस 1 11 इंटू डी -6, तो 11 इंटू 6 -66 प्लस -66 तो माइनस ही रहेगा, इसमें से -55 इज द T12th नंबर। तो 12वें नंबर पे जो संख्या होगी, जो नंबर होगा वो है -55। तो ये ऐसे बहुत सिंपल सम आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। शो दैट प्रोग्रेशन 6 डैश, थोड़ा सा लेवल बदला है, 7 3/4, फिर है 9 1/2, 9 इंटीजर 1/2, देन 11 इंटीजर 1/4 और डेश। ये एपी है ऐसा हम लोगों को सोचना है। पहले तो सिंपलीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 6 ये 7 4 जा 28 31/4, देन 9 2 जा 18 19/2, then 45 11 4 44 45/4। इस तरह से है, इसका हमको इनको हमको शो करना है कि ये एपी में है कि नहीं, ठीक है। तो एपी में होगा तो डिफरेंस कॉमन आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए सॉरी। तो 31/4 - 6 इज इक्वल टू 19/2 - 31/4। 2 ही लेते हैं, तीसरा भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन हम लोग 2 ही लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे या एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा, तो
31 माइनस 24/4, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 4 एलसीएम आएगा तो ये 38 माइनस 31/4। तो इसका आंसर आपको मिलेगा डी इज इक्वल टू क्या आएगा, आप 7/4। तो आपको डिफरेंस जो मिला है वो है 7/4। और क्या फाइंड करना है हमको, तो ये कांस्टेंट आएगा क्योंकि सब, इसका भी 7/4 आ रहा है, इसका भी 7/4 आ रहा है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये पहला तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये नंबर। फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है और 17th टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 6, कॉमन डिफरेंस क्या आया 7/4। अब आपको 17th टर्म फाइंड करनी है, मतलब 17 में, तो n की जगह पे आपको क्या रखना है, n इज इक्वल टू 17। नाउ आपके पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना दिया है 6 प्लस n-1 16, क्योंकि 17 माइनस 1 16 इंटू 7/4। 4 यहां पे कट हो जाएंगे, तो आपको पता है 6 प्लस 7 4 जा 28 34। तो टी कौन सा फाइंड करना है 17, तो T17 जो नंबर 17वें नंबर पे 34 आएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग उनको सीख सकते हैं और आगे हम लोग नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये था नंबर 5th। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इसी तरह है, आपको पहले से बोल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे दिया है 6, फिर 5 इंटीजर 1/2, फिर 5, फिर 4 इंटीजर 1/2, मतलब ये आधा आधा है, 4 4.5 वाला, ठीक है। 4 ये तो आपको तुरंत पता चल जाता है। तो आप ये क्या लिखेंगे इसको, 6 5.5 5 4.5 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1/2 मतलब 0.5 ही होता है, ठीक है। फिर 4, तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 5.5 मतलब 5.5, ठीक है। अब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। पहले तो ये फाइंड करना है कि ये एपी में है, जो दिया है वो एपी है, तो वो तो तुरंत पता चल जाता है। डी इज इक्वल टू 5.5 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 माइनस 5.5 इज इक्वल टू 4.5 माइनस 5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आना चाहिए, सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो डिफरेंस हमको पता है 5.5 माइनस 6 0.5, लेकिन माइनस, ठीक है। तो डिफरेंस हमको पता चला कांस्टेंट आ रहा है सबका, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट लिख देना। फिर हमको फाइंड करना है वो है फर्स्ट टर्म। तो ए फर्स्ट टर्म क्या दिया है 6, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा T2 माइनस T1, मतलब टर्म 2 माइनस टर्म 1 है हमारा पॉइंट -5। और क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस आ गया, 9th टर्म फाइंड करनी है। तो n इज इक्वल टू 9, ये n इज इक्वल टू 9 रख के देखेंगे तो देखते हैं कौन सा नंबर T9 पे। चलो फॉर्मूला आपको शायद आ गया होगा, अब मैं बोलूंगा भी नहीं, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। बहुत रिदमिक फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है। यही फॉर्मूला से सम हम लोग करने वाले हैं आगे। नेक्स्ट, अब T9 इज इक्वल टू a 6 दे दिया है प्लस n-1, मतलब आपका 8 आ जाएगा, और डिफरेंस आपको -0.5 ऐसा आपको दिया है। तो 6 प्लस की जगह पे अब माइनस आ जाएगा, क्योंकि -8 5 40 4 आया, आंसर इज 2। तो T9 आपको, ठीक है। 9th नंबर पे आपको शायद 2 नंबर दिखाई देंगे, सॉरी, यस T9 इज इक्वल टू 2 दे दिए। तो इस तरह से बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से आई थिंक सो पैटर्न चेंज हो रही है क्वेश्चनों की। अब 6 तक तो जो था वो सिंपल फॉर्म में पूछ रहे थे। अब जो 7th नंबर से स्टार्ट हो रहा है वो है nth टर्म फाइंड करनी है।
ए एपी दे दिया है, अब आपको कोई चिंता करनी नहीं है कि फाइंड नहीं करना है कि भाई ये एपी है कि नहीं, ठीक है। बोल ही दिया है एपी है, मतलब उसका डिफरेंस कॉमन ही होगा, तो आपको पहले का ही डिफरेंस निकाल के डी लगा देना है, ठीक है। और इस तरह से नंबर दे दिए हैं, ये एपी में है। फाइंड nth टर्म यूजिंग इट्स 11th टर्म एंड 21st टर्म। ओके, अब पहले तो हम लोग वो लिख लेंगे, ए क्या दिया है 5, डी क्या दिया है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 6। तो डिफरेंस आपके पास है, फर्स्ट टर्म आपके पास है, तो nth टर्म मतलब Tn ही फाइंड करना है। फॉर्मूला में ये दो नंबर आपको वैल्यूज रख के n नंबर का Tn रखना है। बाद में बोला है 11 नंबर का, और फिर क्या बोला है, एक मिनट देख लेता हूं। पहले तो बोला है 11 नंबर और 21st। तो पहले हम लोग Tn फाइंड कर लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, ए की Tn nth टर्म ही फाइंड करना, फॉर्मूला बनाना है हमको। a की जगह पे क्या रखना है 5 प्लस n, तो n ही रहेगा, तो n-1 इंटू डी क्या है 6। आपके पास फॉर्मूला बनेगा 5 प्लस 6n-6 इज इक्वल टू, अब क्या बनेगा 6n-1। तो Tnth टर्म आपके पास, फॉर्मूला पहले बना दिया हम लोगों ने, या तो डायरेक्ट ही रख सकते हैं, लेकिन पहले हमको जो जो बोला है वो फाइंड करना है, ठीक है। डायरेक्टली आप डिफरेंस रख के टी कौन सा नंबर फाइंड करना है 11 और 21st। तो हम लोग n इज इक्वल टू 11 रख के देख लेते हैं, इस फॉर्मूला में सीधा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब आपको पता है T11 इज इक्वल टू 6 इंटू 11 माइनस 1, 66 माइनस 1 65, तो T11 आपको मिली 65। अब आपको बोला है T21, तो n की जगह पे क्या रखना है 21 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, तो यही फॉर्मूला है, T21 इज इक्वल टू 6 इंटू 21 माइनस 1, आपके पास मिलेगा 125। तो T21 जो 21 नंबर का जो संख्या है वो है 125। या तो सीधा आप इसमें से इस फॉर्मूला में आप रख सकते हो ये वाला, लेकिन हमको पहला बोला nth टर्म फाइंड करो। nth टर्म मतलब हमेशा फॉर्मूला है, ऐसा दिमाग में रखना। nth टर्म मतलब कोई भी टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, जब आपको a और d दे दिया हो, पहला नंबर और d दे दिया होता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे इसको सॉल्व कर